संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबरें सामने आई और जब अगले दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर जवाब तलब करने लगा तो उन्हें ही सस्पेंशन थमा दिया गया। विपक्ष के 14 सांसदों को सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने सुरक्षा में चूक को लेकर 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया है, लेकिन इसी बीच गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। सदन की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा करता रहा। लोकसभा के स्पीकर के बार बार शांति बनाए रखने की अपील के बाद भी हंगामा नहीं थमा। फिर एक बार स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष फिर नारेबाजी करने लगा और जवाब तलब करने लगा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के 5 सांसदों टीवी प्रतापन, हिबी ईडेन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस के खिलाफ निलंबन के प्रस्ताव पेश कर दिया। ध्वनिमत से इसे पारित भी कर दिया गया। कांग्रेस के इन 5 सदस्यों को मौजूदा शीतकालीन सत्र के बाकी समय के लिए निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। 3 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष सदस्य फिर से एक बार हंगामा करने लगे। सस्पेंड किए गए 5 सांसद भी हंगामा कर रहे थे। इसके बाद प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के वीके श्रीकंदन, बेबी बेहनान, मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर, मुद्रकी के निमोई, एस के प्रतिबन, सीपीएम के एस वेंकटनेशन, पीआर नटराजन और सीपीआई के सुब्बारायम के निलंबन का प्रस्ताव भी पेश किया गया और इसे भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। दूसरी बार 9 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के बाद दोपहर 3:02 से लेकर लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और तो और डीएमके के सांसद एस आर प्रतिबन तो आज सदन में उपस्थित ही नहीं थे, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि 15 सांसदों को निलंबन कर दिया गया है, जबकि घुसपैठियों के पास जारी करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या ये न्याय है? गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आना चाहिए, सदन के पटल पर बयान देना चाहिए। अब सवाल है कि चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है? चर्चा से सरकार क्यों पीछे हट रही है? फिलहाल स्पीकर ने कहा कि लोकसभा सचिवालय का अधिकार है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल बस इतना ही नहीं है। सवाल तो आगे ये भी बनता है कि आखिर चाहे सचिवालय का अधिकार हो या सरकार का, लेकिन बात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बात यह भी होनी चाहिए कि मौजूदा सांसदों की सुरक्षा क्यों नहीं है सही। सवाल तो यह भी है कि 5 साल से लोकसभा के उपाध्यक्ष पद का रिक्त क्यों है। सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि 5 सालों से सुरक्षा के लिए संसदीय कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस कि इन सारे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके हाथ में सस्पेंशन दे दिया जाएगा। सवाल तो यह भी होना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे, बड़े पद पर आसीन लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके सदन में भी घुसपैठी इस तरीके से घुसकर उनके बेंचों पर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आखिर देश की आपकी जनता कैसे सुरक्षित है? तमाम सवालों को आपके ऊपर छोड़ते हुए जा रही हूं। जो भी जवाब आपको समझ में आए मुझे समझाने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।